हाय गाइस, डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डेली करंट अफेयर की शुरुआत जो है एक मोटिवेशनल कोट से करेंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इस कोट से हम लोग क्या करेंगे, डेली करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो जैसे हमारा पहला है क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किसने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है तमिलनाडु। तो किसने की है, तो बैंक सखी प्रोजेक्ट जो है वो किसने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। और कहाँ पे लॉन्च किया गया है, उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। कब मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, सुरक्षा संस्कृत के, क्या थी, सुरक्षा संस्कृत के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करना। किसको, युवाओं को प्रोत्साहित करना, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट चलेंगे, हाल ही में किसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो विंजो जो एक गेम प्लेटफॉर्म है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, MS धोनी जी बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी को बनाया गया है। अगर और किसी गेम मतलब खिलाड़ी की बात किया जाए तो खिलाड़ियों में अगर विराट कोहली की बात की जाए तो उनको किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उनको जो बनाया गया है वो ग्रेट लर्निंग का बनाया गया। किसको, ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सचिन तेंदुलकर की अगर बात की जाए तो वो किसके, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के हैं। इसी प्रकार से चलेंगे आगे, हाल ही में सागर परिक्रमा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की। तो हाल ही में सागर परिक्रमा कार्यक्रम की शुरुआत जो है केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने की है। तो पुरुषोत्तम रूपाला जी कहाँ के थे, ये गुजरात के एक नेता हैं, इन्होंने की है। नेक्स्ट पे चलेंगे, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण गुजरात में कब से शुरू किया जाएगा। तो ये शुरू किया जाएगा 5 मार्च यानी कि आज से, और ये 2 दिनों तक चलेगा। कब तक चलेगा, 2 दिनों तक चलेगा सागर परिक्रमा कार्यक्रम, गुजरात में चलेगा। नेक्स्ट चलेंगे, विश्व एनजीओ दिवस हाल ही में कब मनाया गया। तो विश्व एनजीओ दिवस जो है वो 27 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया, 27 फरवरी। और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 27 फरवरी 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, विश्व एनजीओ दिवस की। और ये इसका कोड क्या है, लोगों को एनजीओ के महत्व को समझाना तथा लोगों को एनजीओ में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना, इसका क्या है, कोर्स है। नेक्स्ट चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया जाता है 8 मार्च को, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, ISSF विश्व कप निशानेबाजी, किसमें, निशानेबाजी में भारत की किन महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जो जीता है किसने जीता है, 3 महिलाओं ने जीता, श्री निवेदिता, ईशा और रुचिता
विनेरकर, इन तीनों ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। और किस क्षेत्र में जीता है? निशानेबाजी में जीता है। और कहाँ पे? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रूस में। कहाँ पे? वो मिस्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मिस्र में हुआ था, आयोजित किया गया था। तो ये जो विश्व कप निशानेबाजी है ये मिस्र में खेला गया था और निशानेबाजी का में स्वर्ण पदक जीता इन लोगों ने। नेक्स्ट चलेंगे। हाल ही में सादिया तारिक, किसने? बहुत ज़्यादा न्यूज में था ये। सादिया तारिक ने किसमें गोल्ड मेडल जीता है? तो सादिया तारिक जो हैं वो कहाँ की रहने वाली हैं? वो श्रीनगर की रहने वाली हैं। कहाँ की? श्रीनगर की रहने वाली। और मात्र अभी ये 15 वर्ष की हैं। कितने वर्ष की हैं? मात्र 15 वर्ष की हैं। और इन्होंने मॉस्को में, यानी रूस के मॉस्को में एक गेम खेला गया था, वुशु गेम। कौन सा गेम था? वुशु गेम। और वुशु गेम स्टार चैंपियनशिप में इन्होंने क्या है? गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है सादिया तारिक ने। नेक्स्ट न्यूज पे चलेंगे। हर साल विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2014 को की गई थी। 3 मार्च 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी जो थीम थी वो थीम थी प्रकृति से विलुप्त हो रहे जीव या प्रजातियों और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना, यानी इसकी थीम थी। नेक्स्ट चलेंगे। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रेटी का मसौदा तैयार करने के लिए जनादेश को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने दी है। आगे देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। 175 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने एक जनादेश पर हस्ताक्षर किए जो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अगले 2 वर्षों में वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार किया जाएगा और उसकी पुष्टि की जाएगी। उसकी पुष्टि की जाएगी। यह जनादेश प्लास्टिक उत्पादन से निपटने और प्लास्टिक के जहरीले बोझ को दूर करने के उपायों की सिफारिश करता है। नेक्स्ट चलेंगे। हाउ इंडियंस व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी, किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट? एक संस्था है जिन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस संस्था का क्या नाम है? प्यू रिसर्च सेंटर। क्या नाम है? प्यू रिसर्च सेंटर है और इन्होंने जारी किया है। और कहाँ की संस्था है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ की है? वाशिंगटन डीसी। बेल्ड गैर लाभकारी संस्था प्यू रिसर्च सेंटर ने 29,999 भारतीय वयस्कों के सर्वेक्षण के आधार पर हाउ इंडियंस व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 55% भारतीयों का मानना है कि पुरुष और महिलाएं समान रूप से अच्छे राजनीतिक नेता हैं। 34% ने कहा कि बच्चों की देखभाल मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा की जानी चाहिए। 43% का मानना था कि आय अर्जित करना पुरुषों का दायित्व है। नेक्स्ट चलेंगे। कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मोनिशंस पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये 2008 में किए थे, मई 2008 में। 107 देशों ने क्लस्टर हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसका नाम कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मोनिशंस है। हाल ही में रूस पर यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में क्लस्टर बम और वैक्यूम बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इस कन्वेंशन के अनुसार क्लस्टर हथियार 20 किलोग्राम से कम वजन वाले विस्फोटक सबम्यूनियस जारी करते हैं।
वे गैर सटीक हथियार हैं जो एक बड़े क्षेत्र में मनुष्यों को घायल करने या मारने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सरकार ने आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड से प्रभावित बच्चों की संख्या कितनी है? तो इस समय जो 1.54 बताई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड से प्रभावित बच्चों की संख्या जो है वो 1.54 लाख है। इससे पहले लैंसेट द्वारा दावा किया गया था कि भारत में 19 लाख बच्चों ने अपने माता पिता या देखभाल करने वालों को कोविड-19 के कारण खो दिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि निष्कर्षों का जमीनी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आईआईटी रुड़की द्वारा किस संस्थान के साथ मिलकर रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो किसके साथ? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर रुड़की वाटर कॉन्क्लेव किया गया है। रुड़की आईआईटी और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान दोनों ने मिलकर की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आईआईटी रुड़की में रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने उद्घाटन किया है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और यानी आईआईटी रुड़की और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने मिलकर संयुक्त रूप से आयोजित किया है, जिसकी थीम है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसकी थीम क्या है? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट न्यूज, प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो जीता है दबंग दिल्ली ने जीता है। किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कुछ। कर्नाटक के बेंगलोर में प्रो कबड्डी लीग 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स, जो कि 3 बार से लगातार विजेता टीम है, इसको हराकर 36-37 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। बेंगलुरु बुल्स के पवन सहरावत को 24 मैचों में उनके 304 रेड पॉइंट के लिए रेडर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के एक स्पिनर मतलब क्रिकेटर की अभी जल्दी में हाल ही में डेथ हो गई है, उनके बारे में भी देखेंगे। शेन कीथ वान, इनका पूरा नाम क्या था? शेन कीथ वान was an Australian cricketer widely considered one of the greatest bowlers in cricket history। वो क्या थे? स्पिन के जादूगर थे। वान was named one of the Wisden cricketers of the year in 1994। Wisden cricketers। He was the Wisden leading cricketer in the world in 1997 and 2004। इनका जो बॉर्न है देखेंगे 13 सितंबर 1969 में ऊपर फंटी गुली ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और जो डाइड है यानी इनकी जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से हुई है, थाईलैंड में हुई है, यानी को सामुई में थाईलैंड में इनकी डेथ हुई है। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स थे आज के। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।